जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में फिर से। देखिए, उसी दिन मैं आप लोगों को आगाह किया था, बताया था, समझाया था बच्चे की तरह से कि देखिए, एसएम की लिस्ट से तो बाहर आ चुका है, लेकिन वहीं ताड़ से गिरे खजूर पे अटके वाली खबर है थी उस दिन। मतलब एसएम की लिस्ट से तो बाहर आ गया था, लेकिन ठीक है, अब एसएम के बाद ईएसएम की लिस्ट में पहुंच गया था। ईएसएम क्या, ईएसएम की लिस्ट में। अब देखिए, ये स्टेज बाय स्टेज देखते हैं। देखिए, पहले शॉर्ट टर्म एसटी एसएम होता है, जो कि ठीक ठाक होता है। इसमें अगर कोई भी चला भी गया तो कह लीजिए, मान लेते हैं वीकेंड मनाने के लिए गया है कहीं पे, वो आ जाएगा। उसके बाद आता है एलटी, लॉन्ग टर्म, जैसे नाम में ही है लॉन्ग टर्म एसएम, ठीक है ना, के स्टेज। और इसमें 4 स्टेज होते हैं, 1 2 3 4। और स्टेज शॉर्ट टर्म में 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। अब शॉर्ट टर्म में चाहे स्टेज 1 में हो चाहे स्टेज 2 में हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। अगर स्टेज 1 में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी बाहर आ सकता है 1-2 हफ्ते में। लॉन्ग टर्म में जब चाहे स्टेज 1 में जाता है तो मान के चलिए 3 महीना, 2 में गया तो मान के चलिए 4 महीना, 3 में गया तो मान के चलिए 5 महीना, और 4 में गया तो अनिश्चित काल, मान के चलिए पता नहीं कब बाहर आएगा कब नहीं आएगा, उसका कोई नहीं होता है। अब उसके बाद एक आता है ईएसएम का लिस्ट, ये आता है ईएसएम, ठीक है ना, ईएसएम आता है। हालांकि जीएसएम भी आता है, ठीक है ना, ईएसएम आता है, और एक जीएसएम भी आता है। बहुत सारे जो है सर्विलांस है, बहुत सारे सर्विलांस अभी दिखाऊंगा आपको। तो अब लॉन्ग टर्म की लिस्ट में था तो ठीक था। कभी-कभी सर्किल लिमिट भी बढ़ जाता था, कभी-कभी इंट्रा ट्रेडिंग भी शुरू रहती थी, मतलब सेम डे में। आप मुझे लग रहा है कि नहीं, रामा स्टील आज सुबह में गिर के ट्रेड कर रहा है 5%, तो मैं क्या किया कि 100 क्वांटिटी खरीद लिया और सुबह में 5% बढ़ गया तो बेच दिया। अब इसमें ईएसएम की लिस्ट में यही दिक्कत होता है ना, कि ईएसएम की लिस्ट में जाता है कोई भी शेयर तो उसको बी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बी कैटेगरी में, बी कैटेगरी मतलब, बी कैटेगरी का मतलब होता है कि केवल उस दिन एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप लोग, मतलब या तो बाय साइड का या फिर सेल साइड का, दोनों में से एक ही। तो ये इसलिए ये लॉन्ग टर्म के एसएम से भी ज़्यादा दिक्कत वाला जो है लिस्ट दिखता है। और इसमें सर्किल लिमिट भी लगभग मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है, 5% का ही रहता है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे सीरीज बी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे, ओहो, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बी कैटेगरी दिख रहा है ना, ये देखिए बी लिखा है, और ये ईएसएम स्टेज 1 लिखा है उसके बगल में ही। अगर इसको मैं लिस्ट दिखाऊं कितने सारे ये सर्विलांस होते हैं ना, तो आपको ये देखिए कितने सारे सर्विलांस होते हैं। ये यहाँ पे नंबर दिया है, यहाँ पे देखिए नंबर दिया है, और इसमें देखेंगे जीएसएम, यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूँ ना, देखिए शॉर्ट टर्म स्टेज 1-2 हो गया, उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म हो गया, उसके बाद आईबीसी जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत किसी पे कार्रवाई हो रही है उसका हो गया, आईसीए हो गया, और ये ईएसएम स्टेज 2 जिसमें गया है वो ये 19 नंबर का है ईएसएम, ठीक है ना। इनहेंस सर्विलांस मेजर स्टेज 1 में ये जो है शामिल हुआ है। उसके बाद भी बहुत सारी लिस्ट होती हैं, बहुत सारी लिस्ट होती हैं, बहुत सारे सर्विलांस होते हैं। 53 देखिए, यहाँ पे 53 आ गया, ठीक है ना, 53 सर्विलांस हैं, समझ सकते हो आप लोग। तो जब इस लिस्ट में गया था तभी बता दिया था कि अब इसमें जो है पिटाई होगी इसकी, और फिर इसमें गिरावट की संभावना बनेगी, लिक्विडिटी घट जाएगी तो दिक्कत होगा। तो 5% आज इसमें गिरावट आई है, देख सकते हो। यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, आज का लोअर सर्किट था 4 रुपये 20 पैसे, और लगभग 4 रुपये 40 पैसे के आसपास कैंडल क्लोज किया है, ठीक है ना। तो वहीं हालांकि हो सकता है कि ये वाला कल का अब हो सकता है लोअर सर्किट बता रहा हो, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि अब ये शेयर ज़्यादा निगेटिव रहेगा, मोमेंटम की संभावना बहुत कम बनेगी। कभी ऐसी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर आ गई कभी काल के तो हो गया, नहीं तो फिर दिक्कत। देखिए, सर्किल लिमिट 5% का, वॉल्यूम केवल अब 56 लाख ट्रेड हो रहा है, जबकि अभी आप लोग देखोगे इसके चार्ट पे जाके कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था, कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था, कितना वॉल्यूम। और अभी देखिए, ये अभी भी ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल में गया है। अब तो एकदम जाके जो है ज़मीन पे ऐसे वॉल्यूम इसका सट जाएगा, दिखेगा ही नहीं वॉल्यूम कि इसमें वॉल्यूम भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब मेरा व्यू क्या है, मैं उसी दिन बताया था आप लोगों को कि ये अगर लेवल सस्टेन कर रहा है 5 रुपये का, 4.5 रुपये का, तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। अभी मेरा व्यू यहाँ पे बिल्कुल, जो ये लाइन ड्रॉ किया हूँ, इस लाइन के ऊपर जो 4 रुपये 80 पैसे की लाइन है, इस लाइन के अगर ऊपर ये रहता है, आता है फिर से, तो मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। इसके नीचे रहेगा तो मेरा व्यू इसमें निगेटिव रहेगा, और ये नीचे अब कहीं तक भी जा सकता है, 2.5 रुपये। अब बोलो कि इतना ज़्यादा अग्रेसिव मत बताइए, नहीं। जो प्राइस है देखिए, यहाँ पे लेवल मेरा आ रहा है ना, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा फिबोनाची बोला, हालांकि बनेगा। अभी ये वाला सपोर्ट जो 3 रुपये 50 पैसे पे ये बन जाएगा,
फिर उसके बाद ₹2.5 पे बनेगा, उसके बाद ₹2 पे बनेगा, समझ रहे हो आप लोग? तो नीचे के ये सारे के सारे इसके सपोर्ट लेवल बनने वाले हैं। मेरा व्यू है कि यहाँ पे एक बार इसको जो है मतलब गलती स्वीकार कर लेना ही बढ़िया रहेगा। आरएसआई देखिए, आरएसआई देखने में आपको लग रहा है कि ओवरसोल्ड ज़ोन में है, लेकिन बहुत दिन से ओवरसोल्ड ज़ोन में है। कोई शेयर जब अप ट्रेंड में रहता है, तो फिर अगर उसका आरएसआई अगर 30 पे कभी आए, तो मान के चलिए कि उसमें एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब कोई शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है और उसका हमेशा आरएसआई 30 पे ही रह रहा है, तो उसको तो छूना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा अंडर वैल्यूड ही रहेगा, मतलब दिक्कत रहेगा, ठीक है ना? जब भी उसमें कोई उछाल आए 50 के आसपास आरएसआई है, तो एक बार उसमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ होता है डाउन ट्रेंड वाले शेयर में। तो मूविंग एवरेज का भी पोजीशन वही है, सारे के सारे मूविंग एवरेज ऊपर के साइड में है और प्राइस हर बार जो है किसी न किसी मूविंग एवरेज को टच करके गिर रहा है। यहाँ पे 20 डीएम में टच करके गिरा था, यहाँ पे 50 डीएम में टच करके गिरा है। अगर बाई चांस कोई एक पुल बैक आ भी गया है, तो 100 डीएम में यहाँ पे आ जाएगा, उसका लेके रेजिस्टेंस गिरेगा। फिर बाद में अगर एक आध साल बाद कोई मोमेंटम आ भी गया, तो फिर 200 आके यहाँ पे रेजिस्टेंस को दे देगा, फिर वहाँ से गिरेगा। मतलब अभी इसमें तेज़ी की संभावना बहुत, 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 बहुत कम है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है 1 जुलाई 2026 से, अभी अपडेट आया है। और जब तक अभी इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक इसका इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज ही रहेगा। हालाँकि इससे हम लोगों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ये प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग, उनके जो है रिश्तेदार के लिए ये जो है ट्रेडिंग बंद कर दिया जाती है, ताकि वो रिज़ल्ट का जो है नाजायज़ फ़ायदा न उठा सकें, ठीक है ना? तो 1 जुलाई से इनके प्रमोटर, उनके रिश्तेदार, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग शेयर खरीद बेच नहीं पाएँगे। कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी ठीक-ठाक कंपनी है, प्रॉफ़िटेबल कंपनी है, लेकिन वही बात है ना कि कब क्या कहाँ से आ जाएगा वो कोई नहीं जानता है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या आपका व्यू है। मेरे हिसाब से इसमें जो है अभी दिक्कत है।